हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा प्रणाम। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है युद्ध का पहला चरण क्रॉस कर लिया है। पहले चरण के समाप्ति पे आपको और बीपीएससी को दोनों को ही बहुत बहुत बधाइयाँ। बीपीएससी ने भी अपने तरफ से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। क्वेश्चन को ना तो इजी रखा है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रखा है। एक बैलेंस्ड लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का प्रयास किया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो हमारे एक्सपर्ट की टीम ने जो है सभी क्वेश्चंस का अपना आंसर की जारी कर दिया है और जल्दी से हम लोग इस वीडियो में सभी प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं। कंप्लीट प्रश्न का जो एनालिसिस है उसके लिए हमारी टीम जो है अलग वीडियो लेकर के आएगी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या जो है किसने की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान और संरक्षण नियम भी है, स्थिर संगठन का नियम भी है और बहुअनुपात का नियम भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा जो है ये तीनों ही जो है सही है। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है। ठीक है, तो ये टेक्नोपोलिस किससे रिलेटेड है, तो ये सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा टेक्नोपोलिस सिलिकॉन वैली से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका जानते ही आप लोग, पेट में स्रावित होने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भास्कर वर्मन। ठीक है, चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भास्कर वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। ठीक है, तो कैनी परियोजना जो है ये लॉन्च किया गया, ये जो है राष्ट्र को समर्पित मतलब कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट 10 अगस्त 2020 को। ठीक है, ये कैनी परियोजना लॉन्च हुआ है 10 अगस्त 2020 को, राष्ट्र को समर्पित हो गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जानते हैं, फिक्स रेटेड है, ऑडोमीटर एक नॉर्मल प्रश्न है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, ऑडोमीटर इसका हो जाएगा छठा का डी, ऑडोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा 104 संविधान संशोधन जो था इसके द्वारा जो है एंग्लो इंडियन सीट को खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 8वां रीजनिंग का प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 ए। ठीक है, 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है इसमें से, तो मामूरगढ़, मुंबई, कोची, चेन्नई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या तो मतदान से अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। ठीक है, सही, एक एब्सेंट था और 2 एब्सटेन किया है वोट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेलबीज को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहां पे शब्द है नहीं किया गया है। आत्मनिर्भरता में किसको नहीं शामिल किया गया है, तो तिल को शामिल किया गया है, इसमें नारियल को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहां नहीं पूछ रहा है, नारियल को शामिल नहीं किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, नारियल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये कई बार आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। ठीक है, इस साल जो है अप्रैल में ही जो है इसको पीएम के लिए नियुक्त किया गया है कुवैत में। अगला प्रश्न देखते हैं।
मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, तो ये सचिव जो है, सचिव क्या काम करते हैं, पेशवा क्या काम करते हैं, सामंत क्या करते हैं और अमात्य क्या करते हैं, इसको मिलाना है। ठीक है, तो इसका जो सही की हो जाएगा, ठीक है, ये सचिव हो जाएगा पत्राचार प्रभारी, ठीक है, पेशवा हो जाएंगे प्रधानमंत्री, सामंत विदेश मंत्री और अमात्य जो है वित्त मंत्री। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा ग्रोथ सब में देखा गया है, लेकिन इसमें देखा गया महत्वपूर्ण वृद्धि किसमें देखा गया है, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। उष्मा स्थानांतरण के जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है विकिरण। ठीक है, रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका विकिरण, 15 का ए। अगला देखते हैं, लावा के ठंडा होने पर ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है, तो ये चट्टान होती है इग्नियस। ठीक है, इग्नियस, 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, लावा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बनता है। अगला देखते हैं, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा है गिरिराज सिंह के बारे में, जो बेगूसराय के जो है सांसद है। ठीक है, तो गिरिराज सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ए, गिरिराज सिंह, बेगूसराय। अगला देखते हैं हम लोग, चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन सा निवासरत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मंगोलाइड। ठीक है, मंगोलाइड। सबका जो एक्सप्लेशन है, एक्सप्लेशन के लिए हमारी टीम जो है अगला वीडियो लेके आएगी, अगला क्लास आपका लिया जाएगा, कंप्लीट इसमें एक्सप्लेनेशन होगा। अभी फिलहाल 150 क्वेश्चन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन करने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। ठीक है, तो ये मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था, तो 19 का हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कम तापमान और उच्च दाब। ठीक है, गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है, कम तापमान और उच्च दाब। तो 20वां का जो आंसर हो जाएगा 20 का ए, कम तापमान और उच्च दाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। ठीक है, तो कहां से चुने गए हैं ये उड़ीसा के, ये चुने गए हैं क्योंझर से। ठीक है, उड़ीसा के क्योंझर से जो है वहां के एमएलए चुने गए हैं। ठीक है, मोहन चरण मांझी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोक संग्रह। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती कौन सा पत्र प्रकाशित किए थे, लोक संग्रह पत्र को प्रकाशित किए थे। ठीक है, सहजानंद सरस्वती, लोक संग्रह। सही आंसर हो जाएगा 22 का ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है, सिंपल रीजनिंग का प्रश्न है ये, इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, ये 22 बार जो है मेल खाती है। ठीक, तो 23 का है डी, ए सही आंसर है इसका। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, आयरन का ओर्स कौन सा है इसमें से, तो ये आंसर हो जाएगा इसका लिमोनाइट। ठीक है, 24 का हो जाएगा लिमोनाइट, 24 का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा फराजी आंदोलन के बारे में, तो इसका जो है कर्ता धर्ता संस्थापक हाजी शरियतुल्लाह। ठीक है, हाजी शरियतुल्लाह जो है इसके
संस्थापक थे। ठीक है, तो 25 का ए हो जाएगा, हाजी शरियतुल्लाह। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इजराइल के द्वारा हत्या किया गया था इसका, और कहां पे थे ये? तेहरान में गए हुए थे, एक फंक्शन में, एक इनॉग्रेशन फंक्शन था ईरान के तेहरान में, तो वहां पे गए हुए थे, वहीं पे इनको मार दिया गया ईरान में। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ईरान। चलिए अगला देखते हैं। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितने बढ़ने की उम्मीद है? ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड कितना बढ़ सकता है? क्रिसिल का जो रिसेंट रिपोर्ट्स आया है उसके अनुसार 100 से 120 लाख करोड़ का जो है ये बढ़ सकता है। ठीक है, यानी अभी जो 43 लाख करोड़ है वो बढ़ के 100 से 120 तक जा सकता है, ये क्रिसिल के द्वारा ये कहा गया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां क्या है? ठीक है, तो निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां का इसका पूरब से पश्चिम में सही क्रम जो है बताना था। ठीक है, तो आपने इसको कई बार ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। 28 का जो है हो जाएगा डी, इसका जो सही क्रम है। ठीक है, सही क्रम 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो सीरियली वाइज में ही दिया गया है, ये सीरियली वाइज में ही दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से इसका सही श्री हो जाएगा। पहले गारो पहाड़ी है, नंदा देवी है, कामेत है और केटू है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, इसको मिलान करने वाला है। मिलान कैसे करेंगे? अगर दो भी आपको आ रहा है तो अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। जैसे अगर हम भागलपुर के बारे में बात करें, भागलपुर जानते हैं रेशमी वस्त्र को लेकर के है, जमुई सोना, मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना और वैशाली जो है पुष्प उत्पादन। ठीक है, तो देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा इसमें। राइट आंसर है इसका सी। ठीक है, राइट आंसर है सी, 29 का सी हो जाएगा, राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? ठीक है, तो नाटो में शामिल होने वाला जो 32वां देश था वो है स्वीडन, और वो जो है 200 साल से नहीं आ रहा था, अब वो नाटो में शामिल हो गया। ठीक है, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो गया ए, स्वीडन। चलिए अगला देख लेते हैं। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, साइंस का नॉर्मल प्रश्न है। उर्वरक का रिलेशन क्या है इसमें? आंसर हो जाएगा फॉस्फेरस। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉस्फेरस हो जाएगा उर्वरक संबंधित। ठीक है, उर्वरक को किस घटक का उपयोग ये विकास के लिए प्रोत्साहित करता है? तो फॉस्फोरस हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए 32वां देखते हैं हम लोग। मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम जानते हैं, इसका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। 32 का ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिहार राज्य विद्युत जल शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? जानते हैं 1982 में जो है बिहार स्पेशल में आपको पढ़ाया गया था, 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 33 का बी हो जाएगा। ठीक है, 1982। चलिए अगला देखते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष ने जो है ये लिखा है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ठीक है, 34 का हो जाएगा बी, अरविंदो घोष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इस बार का क्या थीम था? तो आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आप भी जो है बस मिलाने के बाद अगर आपका जो है अच्छा खासा बन रहा है तो मेंस की तैयारी में जुट जाइए और जश्न मनाइए। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 36 का हो जाएगा डी, RN मधुलकर। ठीक है, 36 का डी, RN मधुलकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अनुक्रम ये 14 10 6 2 का 14वां पद क्या है? मैथ्स रिलेटेड था, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा -38। ठीक है,
37 का क्या हो जाएगा -38। 37 का सही आंसर है डी -38। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित में कितना योगदान है। ठीक है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, 17.60 जो है कृषि क्षेत्र का, 27.6 और उद्योग का, और 54.7 जो है वो सर्विस सेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है ए, 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा से रिलेटेड है। बिहार बजट में जो है सॉरी सेंट्रल बजट में आप लोगों ने पढ़ा था, इकोनॉमिक सर्वे आपको पहले करवाया गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। कई बार करंट अफेयर के क्लास में ये चर्चा हुई है। पटना में जो है इसका सेंटर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है किया गया था, और ये इस भारत का जो है पहला डॉल्फिन सेंटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। ठीक है, तो क्या है अग्निशामक का घटक कौन सा है। सान सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाला, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन है वो क्या है अग्निशामक का, सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन। ठीक है, 40 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बी एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा बी एंथ्रेक्स को जो है क्या कहा जाता है प्लीहा ज्वर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस वर्ष का जो जापान भारत है यह है योकोसुका, जापान में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था जापान में किया गया था। 42 का ए हो जाएगा। जीमेक्स 24 कहाँ किया गया है योकोसुका, जापान में किया गया। ठीक है, चलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, सी 1897। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक निश्चित कोड में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, उसी कोड में मेडिसिन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 44 क्या हो गया रीजनिंग का प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जिसने जो है सी बनाया है उसका एकदम सही है। ठीक है, 44 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। इंफ्रारेड है, यूवी है। ठीक है, इंफ्रारेड है, यूवी है, दृश्य है, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज जो है क्या है शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कहां थी। ठीक है, 46 है चेर राजवंश की राजधानी कहां थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुवर। ठीक है, इसका दूसरा नाम करूर भी है। ठीक है, कुरवूर या करूर जो है इसका सही आंसर है, कुरवूर या करूर। ठीक है, किस राजवंश का चेर राजवंश का राजधानी कुरवूर या करूर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेज नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोहम्मद वली हसन। ठीक है, 1930 में बैन कर दिया गया था बुक बिहार से, तो मोहम्मद वली हसन जो है इसके राइटर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, लेकिन जो दिया गया डाटा है उसके अनुसार यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26%। ठीक है, कितना हो जाएगा 26% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 26%, 48 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 22-23 तक महिला श्रम भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई है।
ठीक है। तो महिला श्रम भागीदारी ये जो है बजट में आप लोग को करवाया गया था कि क्या पार्टिसिपेशन है, कितना पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23.3 से लेकर के 37% तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? कई बार न्यूज में था, इसकी अध्यक्षता जो है रूस ने संभाली थी, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को सही आंसर है रूस, बी, 50 का बी हो जाएगा रूस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है, ठीक है। फर्श टाइल्स बनाने के लिए मेलामाइन का जो यूज किया जाता है वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो 51 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका जो जिन्होंने जो है बनाया है 12, ठीक है। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? 12। जिन्होंने भी 12 बनाया है उसका एकदम सही है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित इसमें से क्या कारण है? ठीक है। तो ये तीनों ही कारण जो है प्रवास से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 53 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए उपयुक्त सभी, 53 का डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है का ये डिक्लेयर किया था आरबीआई ने 4.5% जो है ये रहेगा, ठीक है। तो 54 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 4.5%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? ठीक है। तो 55 नंबर प्रश्न है, 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो ये हो जाएंगे पीएन ओझा, ठीक है। इनके द्वारा जो है ये संपादित है, ठीक है, पीएन ओझा। 55 का बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किन जीवाणु में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है। कवक में भी, शैवाल में भी, खमीर में भी जो है ये बीजाणु निर्माण जो है द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा उपयुक्त कवक लगता है, ठीक है। तो कवक में जो है अगर हम फंजी की बात करें तो उसमें बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, लेकिन और भी 3 है यहाँ पे, एक से ज्यादा वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कवक देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में, ठीक है। 1912 में जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 11 में अनाउंसमेंट किया था, 12 में स्थानांतरित किया गया। अगला देखते हैं हम लोग। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा? ठीक है, ये न्यूज में था इस साल, कई बार ये न्यूज में रहा है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो 58 का सी हो जाएगा, श्रीनगर एवं लेह, ठीक है। चलिए आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो स्टोरी के लेखक हैं वो है आर अश्विन और एस मोंगा, ठीक है, आर अश्विन और एस मोंगा। तो 59 का डी हो जाएगा, आर अश्विन और एस मोंगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? ठीक है, तो WTO का 13वां कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था अबू धाबी में, ठीक है। WTO का जो ऑर्गेनाइज ये था अबू धाबी में आयोजित किया गया था फरवरी 2024 में, ठीक है। चलिए 60 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? ठीक है, तो ज्योग्राफी का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। 61 का बी हो जाएगा, नर्मदा जो है बाकी 3 से अलग है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैथ का प्रश्न है 62, ठीक है। इनमें इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। जिन्होंने भी 0 लिखा है, बनाया है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो 62 का क्या हो जाएगा? 0, बी, ठीक है। जिनका आ रहा है 0 एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व कौन सा है?
ठीक है, तो टीसी है, ठीक है, टीसी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, टीसी से डिनोट करते हैं नए कृत्रिमीय तत्व को। अगला देखते हैं, CGTMSE का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो CGTMSE का फुल फॉर्म जो है ये हो जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, ठीक है, यानी कि डी वाला जो आंसर है वो एकदम सही है, ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, ठीक है, यहाँ मैक्रो दे दिया है और वहां माइक्रो है, याद रखिएगा, तो माइक्रो वाला सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 64 का हो जाएगा डी, 64 का डी। करो या मरो का नारा कब और किसने दिया था, किसने और कब दिया था, ठीक है, जानते ही हैं किसने और कब दिया था, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ये नारा का यूज किया था, ये नारा दिया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था। 65 का हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल भाग होता है, ठीक है, तो 66 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, प्लाज्मा का जो भाग होता है वो तरल भाग होता है, ठीक है, तो आंसर है इसका प्लाज्मा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मखाली गोसाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और डी तीनों ही सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन जिन्होंने भी बी टिक किया है, ए, बी एवं डी सही है, उनका बिल्कुल सही है। 67 का हो जाएगा ए, बी एवं डी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है, तो इसका 67 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राजील के मीनास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है, ठीक है, ये 68 का क्या हो जाएगा, 68 का बी हो जाएगा, 68 का बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, ठीक है, तो ये भी जो है डिबेटेबल क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार बंधु जो फर्स्ट जो है पहला हिंदी दैनिक समाचार था वहां पे ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार हम अगर बात करें तो ये क्षत्रिय समाचार ज्यादा सुटेबल है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है उस ऑप्शन में क्षत्रिय समाचार जो है पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, क्षत्रिय समाचार, 69 का ए, ठीक है। इस सब का एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, तो सिर्फ अभी जो है हम लोग सिर्फ आंसर देखते हैं, 69 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी और अंडाकार है, ठीक है, साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा जो है अत्यधिक लंबी और अंडाकार है, तो ये कॉमेट का हो जाएगा, ठीक है, कॉमेट का कक्षा जो है अत्यधिक लंबी और अंडाकार है, ठीक है, कॉमेट बी, 70 का हो जाएगा बी, कॉमेट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यदि 1 फरवरी 1966 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो ये कौन सा दिन हो सकता है, तो जिन्होंने भी जो है शनिवार बनाया है, जिनका शनिवार आ रहा है उनका एकदम सही है, ठीक है, तो 71 का हो जाएगा सी, शनिवार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने गोली मारकर घायल कर दिया, याद ही होगा, कान को जो है छेद करके गोली निकल गई थी, तो ये है पेनिसिल्वेनिया में, ठीक है, यहाँ पे जो है और डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी, ठीक है, कान के पास जो है, ठीक है, 72 का हो जाएगा ए, पेंसिल्वेनिया। चलिए अगला देखते हैं, 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, तो 2023 में भारत की स्थिति जो है दूसरे पोजीशन में पहुंच चुका है भारत, ठीक है, 73rd का हो जाएगा सेकेंड पोजीशन, दूसरा पोजीशन में पहुंच चुका है भारत, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट से पहले 11वें में था, अब दूसरा में पहुंच चुका है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में कौन सा सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, पेरिस जो है क्या हो जाएगा, सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन
के लिए पात्रता मानदंडों से में से एक क्या है। ठीक है, तो इसी साल जो है इसको थोड़ा सा बदला गया, 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़, तो 75 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये मिलान करने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, जिनका जो है डी ऑप्शन आ रहा है उनका एकदम सही है। ठीक है, पहला का हो जाएगा ए ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का बी हो जाएगा, तीसरा का सी है और चौथा का डी है। ठीक है, तो 76 का क्या हो जाएगा, डी सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, जानते ही हैं 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, 16 अगस्त 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था, तो ये कोझिकोड है। 78 का क्या हो जाएगा, कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड को जो है साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, जानते ही हम लोग क्या है, कोशिका। ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका। 79 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जिनको आ रहा है 60 मीटर उनका एकदम सही है, तो 80 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, जिनका 60 आ रहा है एकदम सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन सा शामिल नहीं है, ध्यान से देखिए कौन सा शामिल नहीं है, तो ये ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है, कृषि में उत्पादन अनुकूलता भी शामिल है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण भी शामिल है, सतत विकास जो है ये 9 प्रायोरिटी में नहीं शामिल है। ठीक है, तो सतत विकास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 81 का हो जाएगा सी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किसे बिहार की भूमि अपवाहित होती है। ठीक है, 82 जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, घाघरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घाघरा जो है बिहार की भूमि अपवाहित होती है। ठीक है, तो 82 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार करें, उर्वरा, उपजाऊ, मरु, रेगिस्तान, शायद वाला घास और देव मातृका, वर्षा से सिंचित। ठीक है, कौन कौन इसमें सही है ये पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि एक से अधिक वाला जिनका ऑप्शन सही टिक मारे हैं वो एकदम सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है, पॉलिटी का सिंपल प्रश्न है। राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है ये नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो है ये नियम बनाए जाते हैं, ये प्रोविजंस बनाए जाते हैं, तो राज्य विधानमंडल 84 का बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चुंबकीय बल जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है चुंबकीय बल, 85 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है, सूरज से है। ठीक है, 86 रीजनिंग का ही प्रश्न है, सूरज से। ठीक है, तो 86 का हो जाएगा डी, सूरज। अगला देखते हैं हम लोग। राजा प्रवरसेन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। वो वाकाटंस का वास्तविक संस्थापक था, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक, वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है। ठीक है, तो वाकाटक वंश का जो है वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन जो है ये इसमें सही पूछ रहा है, तो उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने और उनका साम्राज्य जो है बुंदेलखंड से लेकर के हैदराबाद तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है सी आंसर, जिन्होंने में सी को टिक किया है उनका एकदम सही है।
ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बी, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट जो है एकदम सही है, ऊपर वाला जो है गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो ये जो अखबार निकाले गए थे उसके बारे में दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहला का क्या हो जाएगा? पहला का डी हो जाएगा। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा है। ठीक है, ये जो है वॉइस ऑफ इंडिया ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो जो भी जो है बी में टिक किए हैं वो उनका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन शहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? ठीक है, तो इनका जो कैटेगरी था वो 57 केजी कैटेगरी में जो है ये क्वालिफाई किए थे। ठीक है, 57 केजी कैटेगरी में क्वालिफाई किए थे। 89 का हो जाएगा डी, 57 केजी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कटिहार। ठीक है, तो जिनका सेंटर कटिहार बना होगा वो तो बना ही लिए होंगे। 90 का ये हो जाएगा कटिहार। ठीक है, वहां पे जो अनुसूचित जनजाति है उनकी प्रतिशत सर्वाधिक थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन हुआ? तो इस बार जो है सबसे ज्यादा आवंटित किया गया है शिक्षा में, लगभग 22% एलोकेशन जो है शिक्षा में किया गया है। ठीक है, तो 91 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शिक्षा। अगला देखते हैं हम लोग। अक्षरों का समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो। ठीक है, रीजनिंग का है, इसमें जो है जिसका भी आया होगा बी। ठीक है, PSVX उनका एकदम सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? PSVX। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, एल्युमिनियम के अयस्क के रूप में इनको जाना जाता है, कोरंडम और क्रायोलाइट। ठीक है, एल्युमिनियम के अयस्क सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 93 का हो जाएगा ए, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो इसको जो है इस बार क्या कर दिया गया? पहले 80 साल था, बढ़ा करके 85 साल कर दिया गया। ठीक है, 85 साल कर दिया गया है, तो ये 85 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 का ए, 85 ईयर्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? ठीक है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, ओडिशा में है, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 95 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? जानते ही हैं 42वें संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में आप लोग पढ़े होंगे, एक ही बार संशोधन ही हुआ है और उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया है। ठीक है, तो 96 का क्या है? डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 97 किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान करके अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था? ठीक है, तो ये जनजाति कहां पे है? अंडमान निकोबार से। ये जो है कई बार आप लोगों को करंट अफेयर के क्लास में बताया गया है। अंडमान निकोबार में जो है ये जनजाति इससे बिलोंग करती है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो इस 97 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। चलिए अगला देखते हैं। 2011 वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो आपको बजट करवाया गया था, बिहार बजट, जिसमें इसका जो आंसर है वो है 54,111। 98 का ए है सही, 54,111 इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? ठीक है, तो गया से बोध गया तक था ये कॉरिडोर, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है हमारा गया। ठीक है, गया।
तो 99 का हो जाएगा डी, गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है फिर से सुमेलित करने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको सुमेलित करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, खाकसार किससे संबंधित है, इनायतुल्ला मशरिकी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका हो जाएगा सॉरी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, खाकसार ये इनायतुल्ला मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसके बाद जो है ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो जिन्होंने भी बी टिक किया है उनका एकदम सही है। ठीक है, तो 100 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जिनका बी है एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? आपको लिखवाया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जो है पहले जज थे ये, इसके बाद जो है ये एससी के जज बने। ठीक है, तो 101 का एक ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सिख तीर्थ स्थल पर तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसने दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहां पे है ये? तो ये पटना में है। ठीक है, कहां पे है ये? पटना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका अगस्त में हर साल भागलपुर में। ठीक है, कहां पर मनाया जाता है? भागलपुर में। 103 का ए हो जाएगा, भागलपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दिए गए तारों का प्रतिरोध है? ठीक है, तो ये सॉल्व करने वाला प्रश्न था। इसमें से जो भी जो है सॉल्व किए हैं आर बराबर वी बाई आई, ठीक है, तो उनका जो है एकदम सही होगा। तो 104 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? ठीक है, पॉलिटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्लास में आपको लिखवाया गया था 102(1)A। ठीक है, इसमें एमपी एमएलए को दोनों को ही जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण करने के लिए रोक है, रेस्ट्रिक्शन किया गया। किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है 102 का 1A। ठीक है, ये आर्टिकल है। चलिए अगला आते हैं। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोगों कई बार पढ़ा है ये 106 का ए। ठीक है, बिंबिसार, हर्यक वंश के जो स्थापक थे वो थे बिंबिसार। चलिए अगला देखते हैं। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारत राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इसमें इस चारों ऑप्शन में बस ये यूनेस्को पेरिस में भारत का जो अस्थाई प्रतिनिधि का पद संभाला था। ठीक है, पद संभाला था यूनेस्को पेरिस वाले में। ठीक है, चलिए तो 107 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सा है? ठीक है, तो 108 का पहला ऑप्शन है पानी का वाष्पीकरण। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। ठीक है, तो इस सब में कौन सा हो जाएगा? ठीक है, बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया और कपूर का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो 2 और 3 सही है इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, 108 का बी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों ही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है कटौती कट मोशन का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो इस बार जो पेश किए हैं, ये कौन पेश किए हैं? तो श्री सम्राट चौधरी जो है इस बार का बजट पेश किए थे। ठीक है, सम्राट चौधरी के द्वारा 24-25 का बजट पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब बना है?
ठीक है। तो कब बना है? मार्च 1912, ठीक है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो मार्च 1912 जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, मार्च 1912। अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय मुद्रा पर 1913 में रॉयल कमीशन बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे सर ऑस्टिन चेम्बरलेन, और इनके नाम पे ही जो चेम्बरलेन कमीशन उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 112 का हो जाएगा सी, सर ऑस्टिन चेम्बरलेन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? ठीक है, तो इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? सोलर वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। 1.4 वाला जो टिक किया है बी ऑप्शन हो जाएगा 113 का बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं था? ठीक है, नहीं था पूछ रहा है। तो पहला था गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता भी था, भारत के संघ का प्रस्ताव भी था, सी जो ऑप्शन है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये नहीं था, ठीक है। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ठीक है। तो 114 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति थी? तो इसी तरह का एक सिमिलर प्रश्न भी पहले पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 101 हो जाएगा, ठीक है। 115 का पहला ए। 104 संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए 104 संविधान संशोधन के द्वारा, तो 115 का ए हो जाएगा। अगला आते हैं 116 का देखते हैं। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया? और जुलाई 2024 में कहते हुए रद्द कर दिया गया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकती है। तो ये हुआ है, सारा मैटर हुआ है किसको लेकर के? तांती तत्वा कास्ट को लेकर के, ठीक है। किसको लेकर के? तांती तत्वा को लेकर के। तो 116 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। 117 का हो जाएगा डी, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होसे को 2 बार चढ़ाई कर लिया? तो ये मैंने बताया था, सत्यदीप गुप्ता, ठीक है। सत्यदीप गुप्ता ने क्या किया था? एक ही सीजन में 2 बार चढ़ाई कर लिया है, ठीक है। 118 का हो जाएगा ए, सत्यदीप गुप्ता। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार का जो करंट जो रेशियो है वो क्या है? ये है 918, ठीक है, 918, ठीक है। तो 119 का क्या हो जाएगा? ए, 918 वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा किसके लिए? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। किसके लिए? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका सही डी, 120 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी? तो मेनली ये फिलॉसफी था गांधी जी का, ठीक है। इसको दूसरे टाइप से पूछा हुआ है, और असहयोग आंदोलन के दौरान इसका काफी यूज हुआ था, जिसका एक पार्ट यहाँ पे खिलाफत मुद्दा दिया गया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ हो जाएगा खिलाफत वाला, ठीक है। तो डी, 121 का हो जाएगा डी, खिलाफत मुद्दा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुमत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? रैयती सरकार खेरा गुजरात, प्रदेश सरकार सतारा महाराष्ट्र, प्रजामंडल तालचर उड़ीसा, या जातीय सरकार तामलुक बंगाल, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? नहीं, रैयती सरकार जो है खेरा गुजरात में है, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? 22 का 122 का ए हो जाएगा। रैयती सरकार खेरा गुजरात जो है इसका सही आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? ठीक है, तो टेस्ला के समतुल्य याद करने के लिए जो है टेस्ला के समतुल्य कौन सा है? 123 का हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये टेस्ला के समतुल्य है,
ठीक है, टेस्ला के समतुल्य क्या है, और 123 का डी हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया। ठीक है, तो शिशुनाग के बाद किसने शासन किया है, तो ये नंद वंश ने जो है शासन किया। किसने, नंद वंश ने शासन किया। ठीक है, तो 124 का हो जाएगा सी, नंद वंश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 125 निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे। तो इंडियन हिस्ट्री में जो है एक ही आदमी है राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है लोकसभा अध्यक्ष थे, वो है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है लोकसभा अध्यक्ष रहे, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया। ठीक है, तो ये ग्रीन बजट उन्होंने जो पेश किया था 2020-21 के दौरान पेश किया है। ठीक है, कब पेश किया, 20-21 के दौरान पेश किया। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, 126 का ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। क्या बनी थी वो, तो काफी न्यूज में था, वो इस बार जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर कौन है, मानवी मधु कश्यप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है। ठीक है, तो जायद फसल यहां पे ऑप्शन दिया गया है चना, चारा, सरसों, कपास। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, चारा जो है, जिन्होंने भी बी टिक किया है 128 का बी, चारा एकदम सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है। ठीक है, तो ये कहां से चुनी गई है, जमुई से। ठीक है, कहां से चुनी गई है, जमुई से है। ठीक है, बीजेपी की सदस्यता है और जमुई से चुनी गई है श्रेयसी सिंह। ठीक है, तो 129 का क्या है, सी हो जाएगा, जमुई। अगला देखते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। ठीक है, तो तीनों के बीच जो है रेशम, अफीम, काली मिर्च, इस तीनों का व्यापार होता था। तो उपरोक्त में से यहाँ पे हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 130 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक से अधिक वाला ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी। तो पीसीआरए का जो फुल फॉर्म होता है, करंट अफेयर्स के क्लास के दौरान मैंने बताया था, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है, ये पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है। तो 131 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी। ठीक है, तो जापान के साथ पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 देशों ने मान्यता दी थी। ठीक है, कितने देशों ने मान्यता दी थी, 9 देशों ने। तो 132 का हो जाएगा डी, 9 देशों ने जो है मान्यता दी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 133 पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वो मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, तो जो 133 का क्या हो जाएगा, ए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। 134 क्या हो जाएगा, इसमें छोटी आंत जो है क्या प्राप्त करता है, यकृत से पित्त प्राप्त करता है। छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 134 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया। ठीक है, तो ये अपनाया गया था, कब अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो 135 का हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस सांविधिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है। ठीक है, तो पॉलिटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 91st संशोधन के द्वारा, 91st अमेंडमेंट के द्वारा जो है 15% तय कर दिया गया था। ठीक है, तो 136 का क्या हो जाएगा, सी, 51वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? कई बार न्यूज में मैंने बताया है, आलोक शुक्ला भारत के जो है, ठीक है, हंसदेव फॉरेस्ट का जो संरक्षण किए हैं वो है। 137 का बी, आलोक शुक्ला भारत, ठीक है, 137 का क्या हो जाएगा? बी, आलोक शुक्ला। अगला देखते हैं, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? ठीक है, तो रॉयल शीर्षक अधिनियम यहां पे एक क्लाउज लगा दिया 138, क्या हो जाएगा इसका? तो 8077, क्या हो जाएगा? 8077 में जो है ये भारत की महारानी बनी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया के आप लोगों पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें से कौन सा जोड़ा है? तो इसका 139 का हो जाएगा AgNO3 विलियन और कॉपर धातु। ठीक है, तो 139 का जो ए टिक मार है एकदम उनका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? ठीक है, एंडीज किस किस के साथ फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी तट। जब भी आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, कोई मैप का प्रश्न आता है तो वहां पे डिटेल रहता है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ठीक है, एंडीज साथ साथ एंडीज फैला हुआ है, तो 140 का हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा है तो उसमें कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 140, इसका आंसर है सी, 141 का हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसने अम्ल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो आपको याद होगा ये एक ई रिक्शा चालक है। क्या है ये? ई रिक्शा चालक है। ठीक है, तो 142 का हो जाएगा डी। ठीक है, ई रिक्शा चालक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपघटन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन, अपघटन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो कौन नहीं था? ये थे धीरू भाई अंबानी, जो है बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। 144 का ए जो है सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जून 2000 चंद्रमा में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो ये चीन था जो पहला देश बना था, वहां से सॉइल रॉक्स लेकर के आया था, सैंपल लेकर के आया था, तो चीन जो है इसका सही आंसर है। 145 का बी हो जाएगा चीन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का क्या नाम है? तो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला जो है ये 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला है। ठीक है, सोनपुर मेला इसका आंसर हो जाएगा। 146 का बी, 146 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो दरअसल ये क्वेश्चन जो है डिबेटेबल है, क्योंकि किसी का अयोग्यता विभिन्न प्रकार से निर्भर करता है, और जिस ग्राउंड पे उसका अयोग्यता होगा उस ग्राउंड के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन है। हाईकोर्ट भी है, चुनाव आयोग भी है, गवर्नर भी है, और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो तो है ही। ठीक है, तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए एक से अधिक वाला, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ठीक है, एयर पॉल्यूशन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन का जलना यहाँ पे जो है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? ठीक है, मुंगेर के बारे में पूछ रहा है, तो ये किसका भाग है? दक्षिण का पहाड़ी भाग है ये। क्या है ये? दक्षिण का पहाड़ी भाग है। कौन? मुंगेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, परमाणु के संरक्षण के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो परमाणु के संरक्षण के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे
ठीक है।